जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन से सारे संकट दूर हों? क्या आप नहीं चाहते कि आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी काम तुरंत फटाफट बनने लगे, चाहे आपके जीवन से हर दुखों का अंत हो जाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि इससे बढ़िया वीडियो और इससे सरल उपाय आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, कौन नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कोई दुख ना हो? कौन ऐसा नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कर्ज ना हो? कौन नहीं चाहता है कि उसके जीवन में संतान ना हो? कौन नहीं चाहता कि उसके जीवन में धन ना हो? ऐसा कोई है इस पृथ्वी पर जो इन सब चीज़ों को, क्योंकि हम जो है नश्वर प्राणी हैं, कोई बहुत बड़े सन्यासी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास मोह माया तो हमारी लगी ही रहती है और हमेशा हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख भी लगा रहता है। ऐसा अगर आप देखने जाएंगे कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसका उसके पास कोई समस्या ही ना हो, तो ऐसा तो मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर ऐसा होना असंभव है। क्योंकि हर किसी के पास अगर देखने जाएंगे तो कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। अब आप देखिए, इस बहुत गिने चुने नाम हैं अंबानी के, उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी उनके एक लड़के का इलाज चल रहा है, उसके कारण उनकी तबीयत जो है बढ़ती जा रही है। सब कुछ होते हुए भी वो इस चीज़ को नहीं बदल पा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप नज़दीक से देखेंगे ना, तो कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके जीवन में कोई दुख नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर हम धर्म का रास्ता पकड़ के चलते हैं, धर्म को अपने नहीं छोड़ते हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, अगर हम उसकी छत्र छाया में रहते हैं, तो वही ईश्वर हमको उस दुख से, उस परेशानी से बाहर निकालते हैं। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने ये उपाय किया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, सब बकवास है। मेरे पास भी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल के लोग जो हैं बेसब्रे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, बेसब्री ज़्यादा है। तो उसको थोड़ा धीरज रखिए। जब कोई भी उपाय करते हैं तो थोड़ा धीरज रखिए। अब जैसे मैं आप लोगों को बहुत सारे उपाय हनुमान जी के दे चुकी हूँ, और आज का जो यह उपाय है ना, वह इतना चमत्कारिक है कि इसके विषय में मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन उसके लिए देखिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ी ईश्वर के प्रति आपको श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास रखना होगा, तो आपके काम अपने आप सफल होने लगेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों को सोचें और निगेटिव चीज़ों को निकालें। जितना ही हम पॉजिटिव रहेंगे उतना ही हमारे साथ जो रिजल्ट हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, और जितना ही हम निगेटिव रहेंगे उतना ही रिजल्ट भी निगेटिव ही आएगा। इस चीज़ को मान के चलिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो हमेशा अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होगा। चलिए आते हैं आज के उपाय पर। जैसे आप लोगों को मैंने बहुत सारे हनुमान जी के उपाय दिए हैं, और यह उपाय इतना खास है कि इसके बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप कितने भी बड़े संकट में घिरे हों, कितनी भी बड़ी मुसीबत में घिरे हों, जब लग रहा हो कि कोई आपके साथ नहीं है, आप एकदम अकेले हो गए हो, ना कोई आपके आगे है ना कोई आपके पीछे है, अब आप किसकी शरण में जाइए? आप क्या ऐसा करिए कि आपका यह दुख, यह संताप दूर हो। तब आप यह उपाय एक बार अवश्य कर लेना। मेरा कहा मान के, जैसे मैं बताऊंगी इस प्रकार से इस उपाय को एक बार अवश्य करिएगा अपने जीवन में। ऐसा नहीं है, सारे उपाय ऐसे नहीं है कि बस मैंने बता दिया आपने फटाफट कर लिया। कुछ उपाय ऐसे हैं कि जब घोर संकट आए तो ही करिए। तो यह उपाय ऐसा है कि जब आप बहुत बड़े संकट में हो
तब इस उपाय को आप कर सकते हैं। और यह उपाय आप मंगलवार या शनिवार दोनों दिन में कर सकते हैं। अभी तो खैर अगर हो सकता है या बड़े मंगल में आपको वीडियो मिल जाता है तो आप बड़े मंगल में कर लीजिए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, आपको करना क्या है, अब मैं आप लोगों को उपाय बताने से पहले संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय जय सिया राम। देखिए क्या करना है, मंगलवार या शनिवार के दिन एक पाटले पर हनुमान जी और भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित करना है। क्योंकि मैं मतलब कोई भी उपाय बताती हूँ तो ये चीज़ होती ही होती है, और यह उपाय भी एक दिन का ही है। इसमें भी मतलब बहुत बार नहीं करना है, एक बार में आपका काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर एक बार में नहीं हुआ तो आप दूसरे मंगलवार में मतलब कम से कम इस उपाय को अगर एक बार में नहीं हुआ तो 2-3 महीने के बाद एक बार और कर लीजिएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मतलब रिजल्ट है इसका, आपको यह एक बार ही करना पड़ेगा। और आप जिस भी कार्य के लिए करेंगे आपका वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए सबसे पहले आपको हनुमान जी और भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करनी है। हनुमान जी को जो है एक पीपल के पत्तों की माला बना लीजिए 27। ये माला मैं इसलिए बनाती हूँ, माला देखिए हनुमान जी को पीपल का पत्ता हुआ, आक का पत्ता हुआ, तो जब हम किसी से भी आपको अपना कोई काम कराना है तो उसकी थोड़ी मन पसंद वाली चीज़ें तो करनी पड़ेगी ना, तो थोड़ा भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस प्रकार से एक 27 पत्ते ले आइए, उनको अच्छे से साफ़ करके पीपल के, और उस पर राम राम लिख लीजिए ऑरेंज कलर का सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके, और मस्त एक माला बना लीजिए, हनुमान जी को पहना दीजिए। उनके सामने एक चमेली का चौमुखा दीपक जलाइए। दीपक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब दीपक छोटा नहीं होना चाहिए, दीपक बड़ा होना चाहिए। बाती जो है कलावे की होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से उनके सामने दीपक जलाइए और उसके बाद आपको बैठ जाना है। बहुत कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। एक नारियल लेना है और नारियल पर आपको सिंदूर से ही, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर और चमेली का तेल है मिला हुआ, उसी से आपको एक स्वास्तिक बना लेना है और वह एक लाल कपड़े में उसको लपेट लेना है। लपेट करके हनुमान जी के सामने रख देना है। ठीक है, आपका यह काम पूरा हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मतलब समस्या है, चाहे आपकी जो भी परेशानी है, चाहे आपकी जो भी मनोकामना है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हनुमान जी का यह उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि यह मतलब बहुत बड़ा कोई संकट हो तो यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा। उनसे कहिए, उनसे प्रार्थना करिए मन ही मन। उसके बाद भगवान राम का नाम लीजिए, कम से कम तो 27 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार। इस प्रकार से उनका नाम लीजिए। उनका नाम लेने के बाद आपको क्या करना है, जो हम पढ़ते हैं हनुमान अष्टक, तो हनुमान अष्टक का ही एक चौपाई है। ठीक है, उसको आपको 51 बार पढ़ना है। ठीक है ना, 51 बार आपको उस चौपाई को पढ़ना है। तो अब जैसे मान लीजिए मूंगफली का दाना 51 रख लीजिए, चाहे चना रख लीजिए, कोई भी चीज़ मतलब इस प्रकार की 51 रख लीजिए। मैं तो यह कहूँगी कि चना रखिए, क्योंकि मैंने जो उपाय किया था तो मैंने चना रखा था। ठीक है, 51 दाने चने के रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, काजे किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। इस प्रकार से इतना बोल करके एक चना रख देना है हनुमान जी के सामने। ठीक, फिर दूसरी बार भी आपको यही बोलना है,
काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाता है डारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। इस प्रकार से फिर दूसरा चना रख देना है। मतलब इसी चौपाई को आपको 51 बार बोलना है और वो 51 चने के दाने हनुमान जी को चढ़ा देने हैं। ठीक है, इस तरह से पूजा संपन्न करिए। यह उपाय आप रात्रि में करिए। रात्रि में यानी कि 8 बजे के बाद 9, 10, 11, 12 तक कभी भी कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन वह नारियल ले जा कर के हनुमान जी के मंदिर में रख देना है। जो चने आपने रात्रि में पहले पूजा कर लिया आपने, फिर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए। उनका मनपसंद जो भी आप चढ़ा सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। जो भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हो प्रसाद चढ़ाइए। फिर उनका कपूर और लौंग से आरती करिए। इस तरह से अपनी पूजा संपन्न करिए, उनसे प्रार्थना करिए। दूसरे दिन वह नारियल जो आपने रखा था उसे ले जा कर के हनुमान जी के मंदिर में आपको रखाना है और वहाँ भी उनसे प्रार्थना कर लेनी है। और वो जो पीपल के पत्ते की माला और जो 51 चने के दाने हैं उसको ले जा कर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब पीपल की माला इसलिए कह रही हूँ कि जब चना प्रवाहित करने तो जाना ही पड़ेगा आपको बहते हुए जल में, तो माला भी प्रवाहित कर दीजिएगा। नहीं तो माला तो कहीं शुद्ध साफ जगह मिट्टी के नीचे भी दबा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चने हैं ना, उसको आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इस प्रकार से इस उपाय को करिए। जब आपका कार्य पूरा हो जाए, जिस भी कामना के लिए आपने किया है वो जब वह पूरा हो जाए, तो आप जो है हनुमान जी के मंदिर जाइए। उनको जो है बूंदी के लड्डू के भोग लगाइए और प्रसाद बहुत सारे लोगों में जितना हो सके वितरण करिए और उनके मंदिर में एक ध्वजा जरूर चढ़ाइए। इस प्रकार से इस उपाय को करिए। हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, आपका संकट अवश्य दूर होगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।